निजी मंदिर है, आप चाहें तो कहीं से भी देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे भी ये निजी मंदिर लिख रहा है। तो निजी मंदिर को जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है सरकार अपने अधिग्रहण नहीं कर सकती, और धर्म को भी चेंज करना पड़े इसके लिए तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी करें, पर ऐसा हम करने नहीं देंगे। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर राजनीतिक गरमाई। कांग्रेस ने मंदिर के सेवायतों के साथ मिलकर किया विरोध। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और मंदिर के ट्रस्ट की घोषणा के बाद अब मंदिर के सेवायत सरकार की नीति से खुश नहीं हैं। वह इस तरह की कार्यवाही को एक तरफा कार्यवाही कह रहे हैं। सेवायत इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। वृंदावन की कुंज गलियों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सरासर गलत है और वे हमेशा इसका विरोध करते रहेंगे। किसी भी हाल में सरकार को ये काम नहीं करने देंगे। आज कांग्रेस कार्यकर्ता भी बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और सेवायतों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर के सेवायतों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर कॉरिडोर हाय हाय के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि सरकार हिंदुत्व को बांटने का काम कर रही है। जो सरकार हिंदुओं की बात करती है, उनके अधिकारों की बात करती है, वहीं बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों के अधिकार छीन रही है। यहाँ की परंपरा को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। यहाँ की कुंज गलियों को मिटाने का प्रयास कर रही है और ये हम होने नहीं देंगे। सेवायतों का अधिकार छीनने नहीं देंगे। आगामी चुनाव में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। अयोध्या में भी इन्होंने इस तरीके का काम किया और वहां इसका परिणाम इन्हें मिला। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदू और सनातनी की हिमायती करने वाली सरकार, ये योगी मोदी की सरकार, वर्ल्ड प्रसिद्ध जो कि मंदिर जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बांके बिहारी मंदिर, उसका अधिग्रहण करने जा रही है। उसने रातों रात एक ऑर्डिनेंस लाकर एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी। यदि आप ट्रस्ट डीड को पढ़ेंगे, आप ये देखेंगे कि सारी की सारी पावर्स छीन ली गई है। मंदिर की सारी प्रॉपर्टी अधिग्रहित कर ली जाएंगी। सीईओ की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये सेवायत गोसाइयों में 2 प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे और कॉरिडोर के नाम पर मंदिर के इलाके में जितने लगभग 500 घर, 250 मंदिर और कुंज गलियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ की सनातनी परंपरा है, ये कहाँ का हिंदुत्व है कि मंदिर को उजाड़ कर आप फिर से पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं। आप हिंदुत्व के अस्तित्व को खत्म कर देना चाहते हैं। आपकी दोहरी नीति क्यों है? आप एक तरफ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं को उजाड़ने का काम करते हैं। आप हिंदू ध्रुवीकरण की बात करते हैं, हिंदुओं के घरों को बर्बाद करने की बात करते हैं। आपकी ये दोहरी नीति क्यों है? आपका समाधान ये होता कि आप 100 मीटर की परिधि के सारे मकानों को और मंदिरों को छोड़ देते और उसके बाद कॉरिडोर का निर्माण करते, तो लोग स्वागत करते। और आप सभी इन पुराने हिस्टोरिकल हेरिटेज घरों को, मंदिरों को और मंदिर को तोड़ के नई स्थापना करेंगे। आपने ऐसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में किया, ऐसे ही आपने उज्जैन में किया, ऐसे ही आपने अयोध्या में किया। अयोध्या में आपने हर चीज देख लिया, आप पूरी तरह से हारे। ये गोसाइयों की हाय आपको रसातल में ले जाएगी। योगी जी, मोदी जी, बांके बिहारी जी हमारे इष्ट हैं, उनका सुबह लेते ही हम नाम लेते हैं। उन्हीं की कृपा से ब्रजवासी पल्लवित हो रहे हैं। कोरोना टाइम पे जब तक बांके बिहारी जी का मंदिर बंद रहा, वृंदावन में एक व्यक्ति नहीं आया और जिस दिन बांके बिहारी का मंदिर खुला, उस दिन लाखों की संख्या में लोग आए। आप व्यवस्था करिए, व्यवस्था को बिगाड़िए मत। व्यवस्था के हम समर्थक हैं, पर हम उस बात के समर्थक नहीं है कि लोगों को उजाड़ के बर्बाद करके आप नया सृजन करें। इस बात का हम और हमारी पार्टी, यहाँ के सारे गोसाई लोग विरोध करते हैं और हम लोग इस मंदिर का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। कॉरिडोर यदि इनकी संतुष्टि से बनता है, गोसाइयों की संतुष्टि से, और ये इस मोहल्ले वालों की संतुष्टि से बनता है, वृंदावन के निवासियों की संतुष्टि से बनता है, तो परमिशन होगी, वरना वो भी नहीं होगी। नितिन जी बताइए किस चीज को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन? देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि काफी दिन से हम चर्चा में थे कि कॉरिडोर जो है बनाया जाएगा, लेकिन कॉरिडोर में जो है विकास के नाम पर विनाश करा जा रहा है, कुंज गलियों को तोड़ा जा रहा है।
बिहारी जी महाराज हमारे ठाकुर जी जो हैं वो कुंज गलियों में मिट्टी से खेले और आज उन्हीं गलियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ जो श्री बांके बिहारी जी में हम गोस्वामी समाज की पुजारियों की जो परंपरा चली आ रही है, हरदासी हमारा जो परंपरा है विष्णु स्वामी परंपरा है, उसको हटाकर जो एक न्यास बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये निजी मंदिर है, आप चाहें तो कहीं से भी देखिए कि यहाँ पे बोर्ड पे भी ये निजी मंदिर लिख रहा है, तो निजी मंदिर को जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है सरकार अपने अधिग्रहण नहीं कर सकती। और आपने बिना पक्ष बनाए सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरफा फैसला कराया, तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर हमारे साथ हमारी जान को या हमें लगता है कि हमें जहाँ से जो है अपनी धर्म को भी चेंज करना पड़े, इसके लिए तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी करें, पर ऐसा हम करने नहीं देंगे। आज यहाँ पर इकट्ठे हुए काली पट्टी बांधकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा पद्धति से जो खिलवाड़ हो रहा है, जो होने वाला है, हमारी ना सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई है, ना हाई कोर्ट से लड़ाई है, ना सरकार से लड़ाई है, हमारी सिर्फ उन ब्राह्मण विरोधी दुष्टों से लड़ाई है जो बिहारी जी महाराज की हर मंदिर की, राधा वल्लभ जी की, बिहारी जी की, राधा राम जी की हर मंदिर की सेवा पद्धति के साथ जो खिलवाड़ करने वाले उन दुष्टों से लड़ाई है। तो हम सभी बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि उन मनुष्यों को ठाकुर जी एक उज्जवल बुद्धि दें और बिहारी जी की कृपा से उनकी बुद्धि सुधरे, जो बिहारी जी महाराज की खिलवाड़ सेवा की पद्धति के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। राधे राधे, जय बिहारी। ये जो कॉरिडोर बनाकर पूरे ब्रज को नष्ट करने जा रहे हैं, और चलो कोई बात नहीं, अब ठाकुर पे भी हावी हो गए। मैंने तो ये देखिए, यहाँ के मामले में तो जितनी भी बातें हैं वो मुझसे पूर्व के वक्ता सब कह गई, वो कहना तो व्यर्थ। अब अगली बात सुनिए, तारीख 16/12/15 में यही योगी जी लोकसभा में कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, वहाँ सीट इनकी मौजूद होगी, देख लो प्रमाण के लिए। तो मैंने तो भाई साहब देखिए चारों वेदों का अध्ययन किया है, मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, और मैंने सब में यही पढ़ा है कि साधु संत ऋषि मुनि कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये कैसा बाबा जी है भाई, अरे ये कैसा बाबा जी है, झूठ बोल रहा है। यही लक्षण है का योगियों के, पीठाधीश्वरों के, ये लक्षण है। लोकसभा में कुछ बोल रहे हैं, फील्ड में कुछ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मुमकिन है कि आज रात को मुझको उठा ले जाए पुलिस, संभव है, तो मैं खुल कर बोल रहा हूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन मेरे पूरा जो मैं बिहारी जी से 500 साल से जुड़ा हुआ हूँ, आजकल का नहीं, 500 साल से मेरा ये मकान का मौजूद है। आज ठहरेगा एक साधु के द्वारा, एक ऋषि मुनि के द्वारा, जो अपने आप को ये कह रहा है कि मैं साधु, धिक्कार है ऐसे साधु को। नक्शा बनाया है, उसको जगह छोड़ दी, उन्हीं जगह छोड़नी है जो कपड़े लाल पहनते हैं, जैसे फलाहारी बाबा जी, जैसे वो क्या नाम है उसका, ये पीछे है, ये कौन सा है, मठ है, गौड़िया मठ, पीछे गली में वही लाल साधु जो इन्हीं के उसके हैं, और कोई नहीं छोड़ा। ये 500 साल के मंदिर है, घर घर में, इनके घर में मंदिर है, इनके घर। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप क्या करेंगे? तो हम इच्छा मृत्यु मांगेंगे, अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, और मरने से हम, देखिए सुनिए, मेरा जीवन तो गया, अब मैं कितने दिन जीऊँगा? 100-200 साल? असंभव। 10-5 साल का मेरा जीवन है। तो ये अगर बिहार जी के चरणों में चला जाए, जिनसे कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी 15 पीढ़ी पलते चले आ रहे हैं अब तक, क्या बुरा है भाई? इससे सस्ता सौदा तो कुछ है ही नहीं, और मुझे तो मोक्ष मिल जाएगा, मुझे तो मोक्ष मिल जाएगा, मुझे बिल्कुल। मैंने देखिए, आप बताइए, एक इस जगह इतने पंडित हैं, पंडिताई करती हैं, बड़े बड़े शास्त्री हैं, बड़े बड़े। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।